नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसे कि हमने अपने एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर यूपी टेट एस टेट के लिए जो साइंस की क्लास शुरू की थी, उसमें हम फिजिक्स की क्लास जो है वो चला रहे हैं। और कल हमने जो है प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब के बारे में हमने जो है चर्चा की थी। और लास्ट हेडिंग में जो हमने प्रतिबिंब ही पढ़ाया था। प्रतिबिंब दो प्रकार का हमने पढ़ाया था, यानी कि एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दर्पण। यानी दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक पहला समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है। आज हम समतल दर्पण से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए, पहली हेडिंग हम लेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यानी समतल दर्पण, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, समतल दर्पण क्या है? यानी कि वह दर्पण जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है और दूसरी सतह समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जो ज़्यादातर जो है घरों में मिलता है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ये ज़्यादातर समतल दर्पण ही होता है। यानी कि उसके एक सिरे पर जो है पॉलिश कर दी जाती है और एक सतह जो है वो समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। और देखिए, समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा, कल भी हमने बताया था, वो आभासी और सीधा बनता है। यानी हम आभास उसमें कर सकते हैं और उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है। तो आइए इसके विषय में लिखते हैं। जिस दर्पण के एक सतह पर पॉलिश की जाती है तथा दूसरी सतह समतल होती है, वह समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि जिस दर्पण की एक सतह पर पॉलिश की जाए और दूसरी जो सतह है वो समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनता है। और देखिए, इसकी जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। इसके विषय में कुछ पॉइंट हैं, ये सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे देखिए, पॉइंट करके लिखेंगे वन लाइनर में। यानी कि समतल दर्पण समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, समतल दर्पण से
बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए यानी कि समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, यानी कि जितनी लंबाई की वस्तु होगी प्रतिबिंब उतना ही लंबाई में बनेगा। और समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर जो है उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु की दूरी बराबर होती है वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी की। प्रतिबिंब की दूरी की यानी कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट देखिए, जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होगी। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो समतल दर्पण की क्षमता है वो शून्य होती है। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण की जो क्षमता है वो शून्य होती है। देखिए ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं इन पे सीधे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। समतल दर्पण हमने इसमें लिखा है यानी कि ऐसा दर्पण जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है और एक सतह जो है समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो ऑप्शन में दे रखा होगा सीधा व आभासी होता है। समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर होगा। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु की दूरी बराबर होगी प्रतिबिंब की दूरी के। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है
वो अनंत होती है और इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। और समतल दर्पण की जो क्षमता है वो शून्य होती है। इतना भी हमने इसके विषय में पढ़ा है। और नेक्स्ट देखिए, देखिए ये जो मैं पॉइंट अब लिखवाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति यदि v वेग से चलता है, यानी कि समतल दर्पण की ओर जो है यदि कोई व्यक्ति v वेग से आता है, तो जो उसका प्रतिबिंब है उसे दर्पण में 2v वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि यदि वो v वेग से चलता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में उसे दुगने वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा, यानी उसे अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में 2v वेग से 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने विवेक से चलता है, दर्पण की ओर विवेक से चलेगा, तो उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है उसे अपनी ओर 2v वेग से यानी दुगनी रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। देखिए समझिए क्या है, ये कह रहे हैं कि पहला पॉइंट हमने लिखा है, तीनों ही पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हुए हैं। ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उसका जो प्रतिबिंब है उसे 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि यदि व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो दर्पण की लंबाई 2.5 फुट होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए तो प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो अनंत होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि हम दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दें, यानी कि इस तरह से यदि ये दो समतल दर्पण हैं तो इनमें जो प्रतिबिंब है वो अनंत होंगे। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे मैं अभी बताऊंगा। देखिए ये जो है ये जो पॉइंट है कई बार एग्जाम में आ चुका है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो आप उसमें अनंत ढूंढेंगे और वही सही आंसर है। अब देखिए इसमें अनंत क्यों होगी, यदि हम इन दोनों प्रतिबिंबों को दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दें और यहाँ कोई भी जो व्यक्ति है वो हम इसमें खड़ा कर दें तो जो इसके प्रतिबिंब है इसमें ये अनंत दिखाई देगा। क्यों, देखिए इस वाले का जो ये जो व्यक्ति है इसका जो प्रतिबिंब है इस दर्पण में बनेगा, कोई से में बनेगा, पहले हमने मान लिया कि इस दर्पण में बना और इसका इसमें भी बनेगा, तो जो इस दर्पण में बनेगा वो प्रतिबिंब इसमें भी दिखाई देगा, फिर इसमें भी दिखाई देगा, यानी कि जितने प्रतिबिंब बनते रहेंगे वो दोनों में दिखाई देंगे और इस प्रकार से जो इसकी संख्या होगी वो अनंत होगी। जैसे कि सर्कस में भूल भुलैया लगाया जाता है, उसमें दर्पण लगा दिए जाते हैं कि व्यक्ति उसमें चला जाए तो चारों तरफ हमें उसमें दिखाई देते हैं, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा और इसकी जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो अनंत हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में बनता रहता है। इस प्रकार से जो संख्या है वो बहुत हो जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी, हम गिन नहीं सकते हैं। तो यदि हम दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कभी कभी जो ये मैंने लिखा है एक संख्या निकालने के लिए इसमें आ जाता है। देखिए किस प्रकार से होगा, कि यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए तब प्रतिबिंबों की संख्या
देखिए इनकी जो संख्या है वो हम इस सूत्र के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं, और सूत्र ये है n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। यानी कि इस तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा जो है हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो है सम के लिए है। सम मतलब जब थीटा का मान सम देगा, सम संख्या के लिए। अभी इस पे मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए यदि हम दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दें तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या अगर वो पूछता है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि उसने विषम दिया है, यानी कि थीटा का मान यदि विषम देगा तो हम 360 बटे थीटा ही लगा देंगे, यानी कि एक माइनस नहीं करेंगे। ये विषम संख्या के लिए है, विषम संख्या के लिए। देखिए समतल दर्पण के विषय में हमने पढ़ा है, और अभी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया इस पर क्वेश्चन किस प्रकार आएगा ये भी मैं अभी कराता हूँ। देखिए आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। देखिए क्वेश्चन ये होगा, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए, 30 डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो उनके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन वो पूछता भी है। तो देखिए इसे हम करेंगे किस तरह। इसमें जो है मैंने अभी एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। यानी कि ये फॉर्मूला जब है जब थीटा का मान सम संख्या में दिया हो, जैसे ये 30 दिया है, ये सम है, ये 2 से कट जाएगा। इस तरह से अगर वो इसका थीटा का मान देगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसे हल कर लेंगे। देखिए जैसे इसने इसमें थीटा बराबर दिया है कितना, 30 डिग्री, तो जहां थीटा दिया है वहां 30 डिग्री रख दीजिए और हल कर लेंगे। यानी कि n बराबर 360 बटे 30 और माइनस 1। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 12 तिया 36, यानी कि n बराबर 12 माइनस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11। यानी कि जो प्रतिबिंब होंगे वो 11 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि हम दो समतल दर्पणों को 30 डिग्री के कोण पर झुका दें तो जो प्रतिबिंब है वो 11 प्रतिबिंब होंगे। इस प्रकार से वो सवाल इसमें जो है पूछ लेता है। देखिए एक क्वेश्चन और कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं। यदि उसने मान लीजिए कि यहाँ जो है बोल दिया कि यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो उनके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी।
इस प्रकार से हम जो है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था इस प्रकार से ही इसे करेंगे। देखिए क्योंकि 45 भी एक सम संख्या ही है। n बराबर, अब देखिए 360 बटे थीटा, यानी कि थीटा की जगह कितना 45 और यहाँ माइनस के 1 कर देंगे। बस अब इसे हल कर लेंगे और इसमें जो है हम प्रतिबिंबों की संख्या बता सकते हैं। देखिए 45 से यदि हम इसे 360 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, यानी कि n बराबर 8 माइनस 1, तो n बराबर कितना बचेगा 7, यानी कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो 7 होगी। इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देखते हैं, एक क्वेश्चन हम उनके लिए देते हैं। यहाँ हमने 60 डिग्री लिखा है। आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो उनके सामने रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब हैं वो कितने होंगे। इस प्रकार से जो है आप इसमें कमेंट करेंगे। तो देखिए आप इसका आंसर कमेंट करेंगे जो भी क्लास को देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हमारी आप जो क्लास है आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, और देखिए वीडियो को लाइक करें। हमारी क्लास को देखते तो बहुत हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है। देखिए हम बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। जो भी भाई बहन यूपी टेट और एसटेट की तैयारी करते हैं, यदि वो हमारी क्लास को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दें और जो है वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से जो है सारा मैटर छाट कर जो है आपको ये क्लास दे रहे हैं। और सभी क्लास देखिए जो भी हमारे चैनल से क्लास दी जाएगी बड़ी मेहनत के साथ जो है हम क्लास देते हैं, क्योंकि बहुत ही सेलेक्ट मैटर हम अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।